टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। इससे पहले मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल्स के बारे में। देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या बोला इसने कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें बताना है कि कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है, ठीक है। फिर उनके स्टेटमेंट भी बताना है, हमारे पास रीजन देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर्स। इसने क्या बोला है कि प्रत्येक होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, ठीक है बच्चों। कि एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं वो एक नेचुरल नंबर्स के अंदर में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश, इस तरह के कोई भी नंबर्स जिसमें जीरो से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 वो बोलते हैं हमारे पास क्या होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 डैश, यानी कि 1 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या वो क्वेश्चन पूछा हमारे पास क्या है कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है यानी कि होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। क्या नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड है? जीरो इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ जीरो होता तो आप क्या बोल सकते हैं होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या है यहाँ बोला कि प्रत्येक होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर। से स्टेटमेंट क्या आएगा फॉल्स, बी पॉज, क्योंकि जीरो हमारे पास क्या है जीरो इज ए होल नंबर है बट नॉट इज ए नेचुरल नंबर। तो जीरो अगर इंक्लूड होता है तो होल नंबर्स में आता है, ठीक है। और जीरो क्या होता है नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए कंडीशन क्या आएगा फॉल्स, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर्स बट नॉट ए नेचुरल नंबर। कि जीरो हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट बोला है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब क्या है एवरी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी संख्या होती है जैसे 0 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह की कोई भी नंबर्स होता डैश करके लेना, ठीक है। तो वो सभी के सभी के इंटीजर्स में आते हैं। और इंटीजर्स टू कैटेगरी में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो से इधर जितनी वैल्यू होगी वो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो के इधर जितनी वैल्यू होगी वो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। अब बोला क्या है क्वेश्चंस में कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है। तो देखो रेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जितने भी इंटीजर्स है इसके बट्टे में जैसे ये 1 है 2 है 2 को पूर्ण में 1 लिख सकता हूँ, 3 को पूर्ण में 1 लिख सकता हूँ, 4 को पूर्ण में 1 लिख सकता हूँ। जितने भी इंटीजर्स है चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, सबके बट्टे में जब 1 मैंने लिख दिया सब में, जैसे 1 लगाया तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस, जितने भी एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म 2/1 3/1 7/1, उनके अपॉन में 1 लगा करके हम क्या p/q के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यह आंसर क्या आएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए आंसर थर्ड पॉइंट में बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। और जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स, इसका अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो रेशनल नंबर से जैसे 2/3 5/7 इस तरीके से चीजें, ठीक है। तो ये 2/3 5/3 3/5 जितने भी आते हैं हमारे p/q के फॉर्म में, तो ये तो हमारे पास का इंटीजर्स में नहीं आ सकते हैं, तो फॉल्स, बिकॉज 3/5 4/7 कुछ भी ले सकते हो, तो नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में इज नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या रेसिप्रोकल में नहीं आते, p/q के फॉर्म में नहीं आते। इंटीजर्स सिंपल नंबर्स आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और रेशनल नंबर क्या होता है p/q के फॉर्म में आता है जो अपोन में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में। इसलिए हमारे पास क्या आएगा आंसर फॉल्स, बिकॉज 3/5 और भी नंबर ले सकते हो आप इज नॉट ए इंटीजर्स। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड करके बच्चों फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना है 5 परिमेय संख्याएं
फाइंड आउट करना, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स 1 and 2 के बीच में क्या करना है हमारे पास, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, 1 and 2, इसको सिंपल मेथड से बताऊंगा मैं आपको बच्चों। देखो ध्यान से, ये 1 है और यहाँ 2 है। 1 को कोण में भी 1 कर सकता हूं और 2 के कोण में भी 1 कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, कितने नंबर्स फाइंड आउट करना है, 5 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो जितने नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उससे 1 मोर देना, यानी कि उससे एक ज्यादा लेना है। जैसे 5 बोला है तो 6 लेना है, 7 बोला है तो 8 लेना है, 3 बोला है तो 4 लेना है, कि एक ज्यादा हमें लेना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ 5 बोला है तो 5 से 1 ज्यादा 6, तो हमें क्या करना है, 6 से मल्टीपल और 6 से डिवाइड, जो यहाँ नंबर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसमें भी क्या करना है, 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, 2 6 जा 12, उनमें 6। मैं बेसिक चीज हमें करना क्या होता है, इसके डेनोमिनेटर हमारे पास है, डेनोमिनेटर को सेम करना होता है, इक्वल करना होता है, ठीक है। यहाँ डेनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर 6 है, दोनों नंबर्स को क्या इक्वल करना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, देखो 5 रेशनल नंबर है लिखना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर का बनेगा। यहां जो नंबर्स आएगा न्यूमरेटर में 6, यहाँ क्या है 12, 6 और 12, तो 6 से ज्यादा, ठीक है, और 12 से कम, मोर देन 6 और लेस देन 12, मोर देन 6 और लेस देन 12, इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए। तो देखो 6 से ज्यादा 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब देखिए ध्यान से, 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कीजिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज का बोला है, इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन पूछा है। 0 इज ए रेशनल नंबर, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, क्या इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन से बोला बच्चों हमारे पास कि 0 क्या एक रेशनल नंबर से है, अगर 0 रेशनल नंबर है तो 0 को आप p/q यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको लिख करके दिखाइए। अब देखिए जरा सोल्व करते हैं। तो मैंने बता रखा आपको, अगर नंबर लाइन के ऊपर एक किसी भी नंबर्स को शो करते हो, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, ठीक है। अब इंटीजर्स के अंदर 0 आता है। अब मैंने पहले बता रखा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 0 तो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर 1, यहाँ क्या आएगा हमारे पास है यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। एग्जांपल्स कैन बी राइट, 0/2, 0/3, 0/4, etc. 0/2 0, 0/3 0, 0/4 0। यहां बोला क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऊपर आप 0 लिख सकते हो बट नीचे 0 नहीं लिख सकते हो। तो 0 को आप किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4। क्लियर, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी एग्जांपल करवाया था, सेम ऐसे ही करना बच्चों। देखो 3 and 4,
3 के अपॉन में 1 कर सकता हूँ, 4 के अपॉन में 1 कर सकता हूँ। अब कितने नंबर पूछा है? 6, तो 6 से ज्यादा 7, 7 से मल्टीपल और 7 से डिवाइड, 21/7, यहाँ भी क्या 7 से मल्टीपल 7 से डिवाइड, 28/7। क्लियर? अब हमें क्या करना है? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हाँ, अब देखो 21 और 21 से ज्यादा और 28 से कम, मोर देन 21 लेस देन 28, तो क्या मिलेगा यहाँ से? 22 अपॉन में 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्लियर? ये हमारे पास क्या 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? फाइंड 6 बोला, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/6। ये बोला कितने नंबर फाइंड करने बोला बच्चों? 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां से हमारे पास 3/5 and 4/5, इसका डेनोमिनेटर देखिए, हमारे पास डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होगा तो हमें वही काम करना है, क्या करना? 5 इधर का 5 से ज्यादा 6, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, 5 से ज्यादा नहीं, 6 से मल्टीपल 6 से डिवाइड, 18 वन में 13 यहाँ गया 4/5 इंटू में 6 से मल्टीपल 6 से डिवाइड, क्या गया 24 अपॉन में 30। क्लियर? अब 18 से ज्यादा 24 से कम, यहाँ आ गया हमारे पास क्या 3/5 एंड 3/5 4/5 के बीच में रेशनल नंबर क्या आगे देखो, 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? 3/5 4/5, इसका डेनोमिनेटर पहले से इक्वल है। क्लियर? अगर इक्वल नहीं होता, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये देता है 3/5 और 2/3, इस तरीके से दिया होता नंबर्स। ठीक है, तब इसके बीच में आप 3 5 जितने भी रेशनल नंबर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। 3 और 5 का एलसीएम कितना है बच्चों? 15। ऐसा मान लेना मैं 3 नंबर से निकालूं उनके बीच में। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड करो, कितना है 3 की मल्टीप्लाई 3 में यानी कि 9 और ये 5 यानी कि 10। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? 9/15 और 10/15। अब देखना, इसके बीच में जितने भी नंबर फाइंड होगा, 3 बोलता है, 4 बोलता है, 2 बोलता है, मैं माना कि इनके बीच में 3 नंबर से हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 निकालना, तो क्या करोगे बच्चों इसमें? 9/15 में 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड, क्या गया 9 चौक 36 और 15 चौक 7। क्लियर? 9 4 जा 36 और 15 4 जा 16। क्लियर? अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या 10/15, इसमें भी क्या 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड यानी कि 40 अपॉन में 16। क्लियर? अब देखो इनके बीच में क्या 3 बोला है, तो 37 6 से ज्यादा 37/60, 38/60 और 39/60, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। जब इसका नोमिनेटर सॉरी का डेनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप इस तरीके से करना, सबसे पहले क्या इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के इसके फॉर्म में जो आएगा हमारे पास इसको अलग अलग रख लेना, जैसे 9 अपॉन भी है, ये अपॉन भी है। फिर हमें वही काम करना है, जितने नंबर पूछेगा उससे एक फालतू नोमिनेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, यहाँ भी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करना है, उसके बीच में नंबर फाइंड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा बच्चों के स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स क्या बोलो बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर्स एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। क्या बोला है, होल नंबर्स। क्लियर, इसने बोला कि नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, होल नंबर के अंदर आते हैं, ये पूछा है। तो नेचुरल नंबर जाहिर सी बात हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स क्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ये सारी चीजें। तो जो भी नेचुरल नंबर्स है वो इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर, तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट बोला है हमारे पास क्या कि एवरी इंटीजर्स, सेकेंड पॉइंट बोला है एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या बोला है, होल नंबर्स। क्लियर। अब यह इंटीजर्स बोला कि इंटीजर्स होल नंबर्स में आते हैं, बट यानी कि अब इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास है नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 -3 तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स में क्या होता है 0 से लेकर के ओनली पॉजिटिव, 0 से राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव, यानी कि होल नंबर्स में यहाँ ये नंबर्स इंक्लूड होते हैं और इंटीजर्स में सारा नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते। -2 इज नॉट होल नंबर्स, -3 इज नॉट होल नंबर्स, -4 इज नॉट होल नंबर्स। आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा बच्चों के एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। अब यहां बोला है रेशनल नंबर्स, थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चों कि एवरी रेशनल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर्स। क्लियर। अब यहां पर रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे पास क्या p/q के फॉर्म में होते हैं, और होल नंबर सिंपल क्या 0 से स्टार्ट हो, 1/2 1/3 ये सारी चीजें नॉट होल नंबर्स, 1/2 3/2 यानी कि इसके फॉर्म में होल नंबर्स नहीं होते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, बिकॉज 1/2 इज नॉट होल नंबर्स, 1/3 2/4 इज नॉट होल नंबर्स। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।